नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपके लिए लेके आए। आसान चैप्टर है। डिमांड चैप्टर पढ़ते समय अपना जो माइंडसेट है, अपने आप को कंज्यूमर समझना है। जनरली डिमांड, हम डिमांड करते हैं कुछ चीज़ों की, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। जनरली हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, नीड, वांट, डिज़ायर, हम और डिमांड। हम सोचते हैं सब कुछ एक ही है, लेकिन डिमांड थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। इसमें चार चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है बेटा। मैंने चार चीज़ यहाँ लिखी हुई हैं: विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस और टाइम। अगर एक भी कंपोनेंट अगर मिसिंग है तो आप उसकी डिमांड नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास, आपको एक कार खरीदनी है, एबिलिटी है आपके पास, प्राइस भी पे कर सकते हो, टाइम भी निकाल लोगे, लेकिन आप खरीदना ही नहीं चाहते तो आप उसकी डिमांड नहीं करोगे। मान लो आप खरीदना चाहते हो, विलिंगनेस है, प्राइस भी पता है, टाइम भी निकाल लोगे, पर आपके पास पैसे नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो भी आप उसकी डिमांड नहीं कर सकते। मान लो एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, टाइम भी है, पर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो भी आप डिमांड नहीं करोगे। अब मान लीजिए विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, प्राइस भी है, लेकिन टाइम फैक्टर आ जाता है कि हम खरीदना तो चाहते हैं लेकिन हम अभी नहीं खरीदना चाहते। तो जब ये चारों चीज़ें होंगी तभी डिमांड कहलाएगी। अब डिमांड की जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप देखिए, अगर डेफिनेशन की बात करें, द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट a consumer is able and willing to purchase. Quantity of a commodity that a consumer is able and willing to purchase at all possible prices during a given period of time is known as demand. तो बेटा देखो, डिमांड की डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है। द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज हिज डिमांड। देखिए, एबल मतलब एबिलिटी की बात आ रही है, विलिंग भी आ गया, प्राइजेस भी आ गया और टाइम भी आ गया। अगर डिमांड है, डिमांड के अंदर विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस और टाइम होना चाहिए। तो डिमांड की डेफिनेशन आपके सामने है: द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम is known as demand. बेटा अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था वो डिमांड कराया था। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने को तैयार है, ऑल पॉसिबल प्राइसेस पर नहीं, एक पर्टिकुलर प्राइसेस पे। जो डेफिनेशन आपके सामने है: द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू परचेज एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप जो चीज़ खरीद रहे हो वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। और अगर ऑल पॉसिबल प्राइसेस है वो डिमांड है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में बस इतना सा फर्क है, डिमांड में आएगा ऑल पॉसिबल प्राइसेस, और अगर एक पर्टिकुलर प्राइसेस, अगर पर्टिकुलर प्राइसेस बोला जा रहा है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड? The quantity of a commodity which an individual buyer is willing to buy at all possible prices. वो आपकी इंडिविजुअल डिमांड है। तो ऐसे ही सारी इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम प्लस कर दें तो वो बन जाएगी मार्केट डिमांड। The quantity of a commodity which quantity of a commodity which all buyers are
विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस इज नोन एज मार्केट डिमांड। अगर एक इंडिविजुअल की डिमांड है डिफरेंट प्राइजेस पे, वो इंडिविजुअल डिमांड है, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड है, उन्हें अगर जोड़ दें तो वो मार्केट डिमांड आ जाएगी। सभी इंडिविजुअल्स की डिमांड को अगर हम जोड़ दें तो वो मार्केट डिमांड आ जाएगी। तो ये फ़र्क है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में।